जब जब धरती पर अधर्म अपनी सीमाएं लांघने लगता है, जब जब अहंकार स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, तब तब शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होती है। त्रिकूट पर्वत की गोद में उसी दिव्य शक्ति ने एक दिन नारी रूप धारण किया। वो ना साधारण कन्या थी, ना साधारण साध्वी। उसकी आंखों में करुणा थी, मुख पर शांति और भीतर अनंत ब्रह्मांड की शक्ति। वही थी माता वैष्णवी। उस समय पृथ्वी पर भैरवनाथ नामक एक महाबली का आतंक फैल चुका था। उसने कठोर तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उसकी शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वो स्वयं को अमर और सर्वशक्तिमान समझने लगा। गांव उजड़ने लगे, साधु संत भयभीत हो गए और देवताओं तक की शांति भंग हो गई। स्वर्गलोक में देवता चिंतित हुए। उन्होंने त्रिदेवियों का आह्वान किया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक दिव्य प्रकाश में प्रकट हुईं। तीनों ने देखा कि यदि अधर्म को अभी ना रोका गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। तब तीनों शक्तियां एक हुईं और एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज से माता वैष्णवी का जन्म हुआ। माता ने पृथ्वी पर आकर साध्वी का वेश धारण किया। उन्होंने त्रिकूट पर्वत को अपना निवास बनाया और तपस्या में लीन हो गई। जहां भी माता जाती वहां दुख स्वतः शांत हो जाता। रोगी स्वस्थ होने लगे, भूखे को भोजन मिला और निराश मन में आशा जाग उठी। लोग उन्हें देवी नहीं, एक महायोगिनी मानते थे। एक दिन भैरवनाथ की दृष्टि माता वैष्णवी पर पड़ी। वो उनके तेज से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उनके सौंदर्य को देखकर उसके भीतर वासना जाग उठी। उसने माता से विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने शांत स्वर में कहा कि वे ब्रह्मचर्य व्रत में हैं और उनका मार्ग धर्म का मार्ग है। ये उत्तर भैरवनाथ के अहंकार को सहन न हुआ। भैरवनाथ ने माता का पीछा करना आरंभ कर दिया। माता जानती थी कि ये पीछा केवल उनका नहीं, बल्कि अधर्म का धर्म के पीछे दौड़ना है। माता आगे बढ़ती रहीं। उनके चरण जहां जहां पड़े वहां पवित्र स्थान बनते गए। बाण गंगा में उन्होंने बाण से जल प्रकट किया ताकि प्यासे को जल मिले। चरण पादुका में उनके चरण चिन्ह अंकित हो गए। ये यात्रा केवल मार्ग की नहीं थी, ये धैर्य, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा थी। माता चाहती थी कि भैरवनाथ अपने भीतर झांके, अपने अहंकार को त्याग दे, परंतु अहंकार ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। अंततः माता गुफा के भीतर पहुंची, वही गुफा जहां आज भी भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भैरवनाथ तलवार लेकर वहां आ पहुंचा। उसका क्रोध अब चरम पर था। उस क्षण माता ने अपने वास्तविक स्वरूप का आभास कराया। गुफा दिव्य प्रकाश से